गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण तीनों भाइयों का जन्म, नाम और गुण। भयउ निशाचर जन्म हुआ, रावण नाम है, गुण है इसका बरी बंडा। भयउ सो ये जन्म हुआ, कुंभकर्ण नाम हुआ और बलधामा गुण हुआ। भयउ, इसको आवाज बढ़ाइए। भयउ से जन्म हुआ, विभीषण नाम है, विष्णु भगत विज्ञान निधाना यह गुण है। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। विभीषण जी नाम है इनका, जिनको जगत जानता है। भगवान विष्णु जी का भक्त हुए और विज्ञान के निधान। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि देह का स्वभाव कठिन होता है, लेकिन भक्ति के द्वारा देह का स्वभाव समाप्त हो जाता है। श्री विभीषण जी असुर कुल में हुए हैं, राक्षस हुए हैं। माता असुर कुल से हैं। ये सभी श्राप के कारण असुर हुए हैं, लेकिन श्री विभीषण जी में असुर शरीर का प्रभाव नहीं है। इसका कारण है भक्ति। जैसे श्री कागभूषुंडी जी महाराज में देह का स्वभाव व्याप्त नहीं है। तहरह कागभूषुंडी सुशीला, सुशील है। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह कागभूषुंडी सुशीला। जबकि काग सुशील नहीं हुआ करता है। तो श्री विभीषण जी महाराज भगवान विष्णु के भक्त हैं, विज्ञान के निधान हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, रहे जे सुत सेवक निरपके रे, रहे जे सुत सेवक निरपके रे, भये निशाचर घोर घने रे, भये निशाचर घोर घने रे। निरपकेरे जे सुत सेवक रहे। निरपकेरे माने राजा प्रताप भानु के जो पुत्र थे, जो सेवक थे, सभी घनेरे घोर निशाचर भय।
घनेरे माने समूह, घोर स्वभाव के, क्रूर स्वभाव वाले, कठोर स्वभाव वाले सब राक्षस हो गए। प्रताप भानु के संबंध में जो जैसे थे वे सब असुर होने पर उसी प्रकार से संबंध में आ गए। बेटे थे बेटे हुए, सेवक थे सेवक हुए। सेवक स्वामी के गोत्रीय माने जाते हैं। सेवक कवितावली उत्तरकांड 107 में गोस्वामी जी ने लिखा, साह ही की गोत गोत होत है गुलाम के। साह ही की गोत गोत होत है गुलाम के। ये समूह घोर स्वभाव वाले असुर हुए, राक्षस हुए। देखत भीम रूप सब पापी। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। ये घोर स्वभाव वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कुटिल भयंकर विगत विवेका। काम रूप खल जिनस अनेका। ये असुर काम रूप है। काम रूप माने इच्छा रूप। जब जैसा रूप चाहें बना ले, धारण कर लें। खल स्वभाव के खल है, दुष्ट स्वभाव वाले खल है। ये लोग दुष्ट है। खल अर्थात दुष्ट है। जिनस अनेका। अनेका जिनस माने अनेक किस्म के हैं, अनेक प्रकार के हैं, अनेक जाति के हैं। सब कुटिल है, भयंकर है और विवेका विगत। विवेका विगत माने विवेक से रहित हैं, ज्ञान से रहित हैं। ये काम रूप है। जब जैसा चाहे वैसा रूप बना लेते हैं। करहि उपद्रव असुर निकाया। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। तो ये माया करके अनेक रूप धारण कर लेते हैं। खल है। संतों ने कहा, बिसिक के अंतिम अक्षर और ब्याल के अंतिम अक्षर दोनों को एक जगह रख दीजिए तो खल होता है। बिसिक और ब्याल। बिसिक माने बाण, ब्याल माने सर्प। दोनों को आखिरी अक्षर ले लीजिए, खल। तो जैसे बिसिक और ब्याल प्राणहारक है, वैसे ही खल प्राणहारक होते हैं।
खलन हृदय अति ताप विषेखी, खलन हृदय अति ताप विषेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खल, इन दो अक्षरों का अर्थ एक और भी किया जाता है। ये दो काम करते हैं। ख माने खाते हैं और ला माने लड़ते हैं। इनका दो ही काम है, खाओ और लड़ो। और एक संत जी ने ये कहा कि जिसका खाओ उसी से लड़ो। तो ये खल का पहचान है, जो किसी के उत्कर्ष को देख न सकना, हमेशा लड़ाई झगड़ा में पड़े रहना, लड़ाई झगड़े बिना उनको चैन नहीं मिलना, ये खल है। असुर सब खल है। जिनस अनेका, जिनस अनेका का मतलब अनेक प्रकार है। जिनस माने प्रकार अर्थ होता है, किस्म है, जाति है। तो अनेक प्रकार है। अनेक प्रकार कैसे है? तो अनेक प्रकार इस प्रकार से है ये कि अलग अलग इनकी आकृतियां हैं, अलग अलग इनका मुख है। खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण बेस अगणित को गनई, बेस अगणित को गनई। अनेक प्रकार हैं ये। किसी का मुंह गधे जैसा है तो किसी का कुत्ता जैसा है, किसी का सुअर जैसा है, किसी का गीदड़ जैसा है, अलग अलग। कुटिल, स्वभाव के कुटिल होते हैं सभी। सभी राक्षस स्वभाव से बड़े कुटिल हैं। और शरीर से भयंकर है, शरीर से भयंकर है। विगत विवेका, विवेका माने ज्ञान से रहित है, अर्थात ज्ञानहीन है। यदि इन लोगों में ज्ञान होता तो फिर यह बात ही नहीं होती। जो खलता है, कुटिलता है, दुष्टता है, तो ये असुरों का सहज स्वरूप है, असुरों का ये सहज पहचान है। कृपा रहित, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। कृपा रहित हिंसक सब पापी, कृपा रहित हिंसक सब पापी। सब कृपा रहित है, सब हिंसक है, सब पापी है। गोस्वामी जी कहते हैं इतना जो कह दिया बहुत कह दिया। अब केवल दुष्टता ही इन लोगों में है और लोगों को सताना, लोगों को पीड़ित करना इन लोगों का काम है। इसीलिए इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि वर्णन न जाए, वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विश्व परितापी, विश्व को परिताप देने वाले हैं। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्णि न जाहि विश्व परितापी। जहां पर कृपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए,
जैसे कोई बहुत गिड़गिड़ा रहा हो, तड़प रहा हो, हाथ जोड़ रहा हो, बाबू भैया कह रहा हो, इसके बाद भी ये दुष्ट मारते हैं, तड़पते हुए को और तड़पाते हुए मारते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि ये कृपा रहित है, बिल्कुल क्रूर, निर्दयी, निर्मम है ये। सपने हूं जिनके धर्म न दया, ये लोग कभी सपने में भी किसी पर दया करते हुए नहीं देखते कि हमने किसी पर दया की। और हिंसक है, हिंसा करना इन लोगों का सहज स्वभाव है। हिंसा परयति प्रीति, हिंसा परयति प्रीति, तिनके पापी ही कवन मिति। हिंसा परयति प्रीति, तिनके पापी ही कवन मिति। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने थोड़े में कहा, थोड़े महु जानिया ही सयाने। वैसे थोड़ा भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि सब दुष्ट है, इसके बारे में कहने में कोई पुण्य नहीं होता है। पुण्यात्मा के बारे में, धर्मात्मा के बारे में कुछ कहिए तो सुकृत होता है, पापी के बारे में कहोगे तो पाप ही तो होगा। जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा। फिर गोस्वामी जी ने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा कि पहचानने के लिए, जानने के लिए। यही लागी तुलसी दास इनकी कथा, कछुए कहे कही रघुबीर सर, तीरथ शरीरनि त्यागी गति पहिहि सही। एक तो कारण यह है कि इसको जानो, जानोगे तब तो त्यागोगे। दूसरा यह है कि सब श्री राम जी के बाण से मरेंगे, इसलिए मैंने कहा। उपजे जदपि पुलस्तकुला, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर साप बस, भय सकल अघरूप, भय सकल अघरूप। उपजे जदपि पुलस्त कुला, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघ रूप। यद्यपि पावन अमल अनूप पुलस्त कुल उपजे, किनके वंश में उत्पन्न हुए? कहा जो कुल पावन है, अमल माने निर्मल है, अनूप माने उपमा रहित है, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण वंश श्री ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी के कुल में उत्पन्न हुए, पुलस्त जी के पौत्र हुए। फिर कहा तदपि महीसुर साप बस, तदपि माने फिर भी, महीसुर साप बस, महीसुर माने ब्राह्मण के श्राप के कारण, ब्राह्मण के श्राप के बस होने से, भय सकल अघ रूप, सकल माने सभी, अघ रूप माने पाप रूप हुए, ये सभी पाप स्वरूप हुए। उपजे जदपि पुलस्त कुला, पावन
अमल अनूप तदपि महीसुर साप वस भय सकल अघरूप। पुलस्त जी महाराज श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। रावण को समझाते हुए यह कहा जाता है कि ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका तेहि ससीमह जनि होहि होहु कलंका। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि पुलस्त ऋषि का जस निर्मल चंद्रमा है, उसमें कलंक मत बनो, कलंकित मत करो उस कुल को। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है अच्छे कुल में अच्छे परिवार में बुरे लोग पैदा हो जाते हैं। दोहावली 368 में गोस्वामी जी ने लिखा, होई भलो के अनभलो, होई भलो के अनभलो, होई दानी के सूम, होई कपूत सपूत में ज्यों पावक में धूम। अब जैसे अग्नि अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन अग्नि में क्या है? धूम, धुआं है। वैसे कभी कभी अच्छे में भी धुआं जैसे पैदा हो जाते हैं, जो लोगों के आंख में गरने लगते हैं, आंख को परेशान करने लगते हैं, जीवन को परेशान कर देते हैं। भाई धुआं से आंख में चुभन होती है, परेशानी होती है। तो उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघ रूप। इसलिए शास्त्र का सिद्धांत यह है कि सभी व्यक्ति, सभी जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और अपने कर्म के अनुसार ही जस और अपजस को प्राप्त करता है। हानि लाभ स्वयं अपने द्वारा प्राप्त करता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। ये सभी पाप रूप हुए, पाप स्वरूप हुए सभी। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था, उसको मारने से श्री राम जी को पाप लगा, इसलिए श्री राम जी यज्ञ किए। परंतु गोस्वामी जी यहां पर स्पष्ट कर दे रहे हैं कि रावण केवल ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ है, वह ब्राह्मण है नहीं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिस वंश में जो पैदा हो वह उस वंश का नहीं कहा जाएगा? तो इसका उत्तर है कि हाँ, उदाहरण भी है। जटायु जी के पिता कौन है? अरुण। अरुण कौन है? भगवान सूर्य के सारथी। तो अरुण देवता हुए, देवता हुए ना, लेकिन उनको कोई देवता कहता है नहीं। सब कहते हैं गिद्ध है, गिद्ध कहते हैं। अच्छा, एक उदाहरण और। आत्मदेव ने वह फल जो श्री सिद्ध महापुरुष संत के द्वारा प्राप्त था, आत्मदेव जी जिनको संत द्वारा फल प्राप्त हुआ था पुत्र प्राप्ति के लिए, वह फल उन्होंने किनको दिया? अपनी पत्नी धुंधली को दिया।
और धुंधली ने क्या किया, गौ को खिला दिया। तो गौ से किनका जन्म हुआ, श्री गोकर्ण जी का। तो क्या गोकर्ण जी को कोई बछड़ा कहता है? नहीं, श्री गोकर्ण जी मनुष्य रूप में, मनुष्य का अवयव है। और गोकर्ण जी जैसे महान भागवत, महान आत्मज्ञानी, महान संत कौन हो सकता है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना करके केवल धुंधकारी ही नहीं, अपितु अपने उन सभी श्रोताओं को भगवान के धाम को प्राप्त कराया। तो ऐसे संत कौन हो सकते हैं? तो श्री गोकर्ण जी का जन्म कैसे हुआ? गौ माता के गर्भ से हुआ। तो कहने का भाव यह है कि यह कोई जरूरी नहीं है। सामान्यतया तो यही नियम है कि जिस वंश में जो पैदा हो उसी वंश के वह कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी है कि उस वंश के नहीं कहा जा सकता। तो ये ब्राह्मण के श्राप से ये सब क्या हुए हैं? राक्षस। क्या हुए हैं? असुर। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। निशाचर होने का श्राप दिया। पिताजी बड़े श्रेष्ठ हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, श्री विश्रवा मुनि जी। परंतु उनकी पत्नी कौन है? कहा पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। ये राक्षस की कन्या है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इन रावण आदि पर मातृपक्ष का प्रभाव पड़ा है। मातृपक्ष का प्रभाव पड़ा है क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा स्पष्ट वर्णन है। सुमाली इसी कामना से अपनी बेटी को विश्रवा जी के पास भेजा है कि तुम्हें कुबेर जैसा पुत्र प्राप्त करना है, वैश्रवन जैसा पुत्र प्राप्त करना है, जो इतने बड़े तेजवान हैं, बलवान हैं, शक्तिमान है। तो इस प्रकार से उद्देश्य ही ये था कि असुर का जन्म और फिर भगवान की ऐसी व्यवस्था बन गई, ऐसा विधान उनका बना। तो उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप वश भय सकल अगरूप। पुलस्त कुलोचित एक भी गुण इनमें नहीं आया। सारे दोष राक्षस वाले आ गए क्योंकि श्राप से ये राक्षस हुए। ध्यान दीजिएगा, दैत्य का वंश चलता है, दैत्य का वंश चलता है, लेकिन राक्षस का वंश नहीं चलता है। राक्षस श्राप से होते हैं और ये अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद सब कुछ खो जाते हैं, सब कुछ मिटा देते हैं। ये राक्षस होते हैं। अब हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि रावण को ब्राह्मण मानने वाले वे रावण की परंपरा से अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं, पर वस्तुतः रावण ब्राह्मण रहा नहीं। जैसे हम यूं कहते हैं कि जाति से निकाल दो, जाति से बाहर कर दो, तो ये स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण जाति से अलग हुए हैं। ये क्या हुए? राक्षस। भय सकल अघ रूप। जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किए और फिर सब कुछ समाप्त भी कर लिए। सब इसका समाप्त हो गया। राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। ये संसार बड़ा विचित्र है। अब तो कहीं कहीं रावण के ही भगत लोग पाए जाते हैं, बात अलग है। यहाँ सबकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, आजादी है,
अब जिसको जो मन भावे उनको माने, कोई कंस को पूजा करे, कोई रावण को पूजा करे, कोई हिरण्यकश्यप को पूजा करे, भाई करो, पर उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महेश्वर श्राप बस भय सकल अघरूप। खास करके 3 भाई की चर्चा चल रही है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों साथ रहते हैं, तीनों का बड़ा प्रेम है आपस में। यद्यपि रावण के और भी भाई हुए हैं, खर आदि, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। मुख्य रूप से रावण के साथ इन दोनों का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि पहले से वो अरिमर्दन और धर्म रुचि साथ में रहे हैं, इस बार भी, इस जन्म में भी साथ है। किन्ह विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई, किन्ह विविध तप तीनों भाई। तीनों भाई विविध तप किए, तीनों भाई ने अनेक तप किए। कैसा तप किए? तो गोस्वामी जी कहते हैं परम उग्र। परम उग्र माने परम कठिन, सो वर्णी न जाई, वह वर्णन नहीं किया जा सकता। किन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं वर्णी सो जाई। उग्र माने कठिन तप किए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखो, असुरों में यही एक विशेषता रही है, तप बहुत कठिन करते हैं, भले ही तामसी तप करें। अच्छा, इन लोगों में अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रमाद नहीं होता है, और देव प्रकृति वालों में प्रमाद होता है। और जो प्रमाद करता है वो कुछ नहीं पाता है, जो परिश्रम करता है वो सब कुछ पा लेता है। ये लोग उग्र तप करते हैं, कठिन तप करते हैं। किन विविध तप तीनों भाई। पद्म पुराण में वर्णन है, श्री अगस्त जी महाराज श्री राम जी से रावण की कथा सुनाते हैं। श्री अगस्त जी कहते हैं, एक दिन कुबेर पुष्पक विमान से आए, अपने पिताजी की पूजा किए, सेवा किए, और फिर विमान पर चढ़ करके प्रस्थान किए। तो रावण वहीं बैठा था, अपनी माता से पूछा, माँ ये कौन है जो मेरे पिताजी की पूजा किया, सेवा किया और इतने सुंदर विमान पर बैठकर आया, चला गया। तब कुछ अनमनी हो करके और कुछ व्यंगात्मक शब्दों में रावण की मां ने कहा, ये जिसको तुम देख रहे हो, ये मेरे सौत के कुल कीर्ति को बढ़ाने वाला पुत्र है, जिसका नाम है वैश्रवण कुबेर। इन्होंने तप करके लोकपाल का पद प्राप्त किया है, कुबेर धनाध्यक्ष पद प्राप्त किया है। और इतना ही नहीं, इतने प्रिय हैं ब्रह्मा जी के, इनके पास पुष्पक विमान है और ये लंका में विराजते हैं, लंका में रहते हैं। लंका वह
जो सोने की नगरी है, और एक तुम हो जो मेरे गर्भ के कीड़े। इसी भाषा में कहा, जो एक तुम हो मेरे गर्भ के, मेरे पेट के कीड़े, जो खाते हो और लड़ते हो, सोते हो। तो यह सुनकर के रावण चिढ़ गया। रावण कहा, अरे मैया मेरी बात ध्यान से सुन, ये कीड़े जैसे हैसियत रखने वाले मेरे सामने कुछ नहीं रहेंगे। ये जब मैं भोजन, शयन, निद्रा को परित्याग करके तपस्या करूंगा तो इनसे कई गुना अधिक वैभव, पराक्रम, बल, सामर्थ्य सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। मैया ने कहा, अच्छा रहन दे, तुम्हारे से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कह करके उसकी मां ने चिढ़ाया। रावण ने तुरंत मन बनाया और देखा कुंभकर्ण की ओर। क्यों रे भैया? कुंभकर्ण ने कहा, भैया मां ने बड़ी बात कही है। क्यों विभीषण? कहा बिल्कुल ठीक है, चलो हम तीनों चलते हैं तप करने के। अब ये तीनों चला है तप करने के लिए। देखो भाई, कभी कभी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या भी उसके उत्कर्ष के कारण बन जाती है। जैसे किसी लड़के के मन में आ जाए, देखो ये हमसे छोटे उम्र का है, हमसे ज्यादा पढ़ लिया, ये कैसे हो सकता है, मैं भी पढ़ के दिखाऊंगा। तो पढ़ लिख के आगे बढ़ लेता है। कोई यदि किसी को देखता है ये इस प्रकार से कला सीख लिया, ये भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, कि हम नहीं सीख सकते हैं? अरे भाई तुम किस गुरुजी से सीखे हो? अमुक गुरुजी से, मैं भी सीख के दिखाऊंगा। अब वो तत्पर हो जाते हैं, और तत्पर हो जाते हैं तो जान लीजिए फिर वो बहुत बड़ा कलाकार गुणी हो जाता है। अच्छा, ये सब तो इधर की बात हुई। मैं एक अपनी बात बताऊं आपसे, थोड़ी शिक्षा है इसलिए मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी प्रशंसा के लिए कहता हूं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं जब छावनी में पढ़ रहा था, वहां रह रहा था श्री गुरु जी के पास में, तो वहां एक संत जी रहते थे, उनका नाम था श्री राम लखन दास। तो कुछ दिन वो भी गुरु जी के पास आए, वो भी रहने लगे। तो पाठ में तो मेरी बड़ी प्रवृत्ति थी, मैं पाठ बहुत करता था। स्वाभाविक रूप से जब शाम में खाली मिले पाठ करो। और तब उस जमाने में मोबाइल आदि की कोई बीमारी नहीं, और कोई वो अमीरी नहीं कि अमुक चीज का शौक हो, रेडियो घड़ी आदि के शौक नहीं, कुछ है भी नहीं। तो बस केवल पाठ करो, इससे खूब मन लगता रहा। अब ये भी नहीं कि एक नवा हुआ कि दो नवा हुआ कि तीन नवा, करते रहो, जब मौका मिले पाठ करते रहो। ये रुचि थी और ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी, गुरु जी का आशीर्वाद था। तो पाठ तो करता था लेकिन याद नहीं करता था। तब हुआ क्या, जब साथ में मैं श्री सरजू नहाने के लिए गया तो श्री राम लखन दास जी ने कहा, सुनो तुम थोड़ा दूर चला करो मेरे से। हमने कहा क्यों? कहा कि मैं पाठ करता चलूंगा। अच्छा, हमने कहा लड़के लोग तो सब साथ में बातचीत करते हुए खेलते हुए जाते। कहा मैं उसमें से नहीं हूं। हमने कहा ठीक है। तो मैं सुनता गया। उन्होंने शुरू किया, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। और इस प्रकार से वे पाठ करते हुए गए, ऐसे कंठस्थ पाठ को पुनरावृत्ति करते हुए, और वापस होते होते लगभग 20-25 दुआ पाठ कर गए। उन्होंने एक बार भी हमसे बात नहीं की। तो मेरे मन में एक बात आई, अच्छा मैं भी याद करके दिखाऊंगा। तो एक शौक लगा, और ये कहिए कि एक लालसा हो गई कि मैं भी याद करूंगा। और फिर महीने 2 महीने में फिर ये मन में कि इनसे आगे बढ़ूंगा याद करने में। और एक ललक थी, लालसा थी। ठाकुर जी की बड़ी कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी, गुरु जी का आशीर्वाद था। लगभग वहां तक पहुंच गए याद करने में। और उनसे कहीं ज्यादा कंठस्थ करके पाठ करके सुनावे उनको हम भी, वो भी पाठ करते हम भी बोलते जाएं। ऐसे क्रम चले। फिर ये हुआ कि नहीं, मानस जी पूरा हुआ तो ग्रंथावली में प्रवेश करो। तो मैं आपसे सही बताऊं कि उस समय में जो याद किए गए वही अभी भी है।
और कुछ याद अब करते हैं तो भूल जाता है, याद तो रहेगा लेकिन बाद में भूल जाएगा, लेकिन उस समय का याद क्यों हुआ भूलता नहीं है, एक बार देख लेंगे वो याद हो जाएगा तुरंत। तो ये एक मन में चाहना होती है, लालसा होती है। संजोग ऐसा था कि उनके देखने से मेरे मन में उत्साह हुआ और फिर बाद में महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए हमसे, क्योंकि उम्र में हमसे ज्यादा थे, हम छोटे ही थे उनसे, बड़े खुश हुए, कहा बहुत अच्छा करते हो। गुरुजी भी हमारे खुश हो गए, गुरुजी ने कहा अच्छा बहुत बढ़िया याद कर लिए हो, याद कर लिए थे, क्योंकि गुरुजी भी वे नहीं बोलते थे, वे भी नहाने जाए तो पाठ करते जाए, पाठ करते आवे, 7 बजे तक बोले ही नहीं, बहुत कुछ बोलना हो तो सियाराम कर दे, थोड़ा सा एक बात बोल दे फिर बस पाठ में लग जाए। तो बालक होने के नाते स्वाभाविक मन हम भी सुनाया करें, महाराज जी कमरे में नियम करे तो हम भी बाहर से पाठ बोले जोर जोर से, उनको सुनाई दे, कंठस्थ वाला पाठ सुनावे, उनको बड़ा अच्छा लगा, आशीर्वाद दिए, बड़े खुश हुए। कहने का अभिप्राय यह है कि सत्य तो यह है कि ठाकुर जी कृपा प्रधान रही है और उनकी जैसी कृपा रही है उसी अनुसार प्रेरणा हुई, सब तो ठाकुर जी कृपा से हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि एक मन में उत्साह, ललक, लालसा होनी चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। अच्छा होता क्या है, किसी बड़े वक्ता को लोग देखते तो कहते हैं हम भी ऐसे वक्ता बन जाए, ऐसे कलाकार, हम भी हारमोनियम ऐसे बजा ले, हम भी तबला ऐसे बजा ले, हम भी कलाकार बन जाए। लेकिन होता क्या, 2-4 दिन प्रयास किए, फिर इसके बाद मन मार के छोड़ो, सबसे बढ़िया मोबाइल है, अच्छा मोबाइल देखो, तमाशा में लगे रहो, अब ऐसा तो होता रहेगा। तो फिर उसका मन ठंडा हो जाता है। यदि उसकी ललक बनी रहे और उस समय यह जोश बना रहे कि हमको बढ़ना है, इससे होना है, स्वाभाविक पहुंच जाएंगे। देखो शिक्षात्मक बात है, इसलिए मैं एक बात और कह दूं। एक संत जी उस समय रामायण लगाने आए और भी मैंने देखा, नाम वही विस्मृत हो गया है, वे क्या करें, हमेशा गुटखा लिए रहे, कथा सुने, चौपाई याद करें और गुनगुनावे, बढ़िया कथा बोलने लगे वे तुरंत जल्दी में, साल भर के अंदर ही। उनका एक ही काम था, गुटखा लिए रहे, हमेशा याद करते रहे, देखते रहे, जैसे झोली में आजकल हम लोग मोबाइल रखते हैं वैसे झोली में गुटखा रखते रहे। हो सकता है बहुतों को लगता हो कि केवल मोबाइल की बुराई करते हैं, भाई उसमें कुछ बुराई है, बुराई बहुत है, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी है। और प्रायः युवक लोग और बालक लोग मोबाइल के चक्कर में अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। माता पिता भी और गुरुजन लोग भी उतना अनुशासन कर नहीं पाते हैं, यह जान करके कि नाराज हो जाएगा, उसकी नाराजगी को देख करके। तो किन विविध तप तीनियों भाई, हाँ तो प्रस्तुत प्रसंग क्या चल रहा है, तीनों ने कहा भैया कुंभकर्ण, हाँ भैया, भैया विभीषण, हाँ भैया, चलो चलते हैं तप करने के लिए। तो ये तीनों कहाँ पहुंचे, कहा गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गए। ध्यान दीजिएगा, इन सबका जन्म जो हुआ है सुमेरु पर्वत के पास श्लेष मातक वन में हुआ है, और ये लोग तपस्या कहाँ किए हैं, कहा गोकर्ण क्षेत्र में, भारत में ही। कुंभकर्ण क्या करता है, कुंभकर्ण एक त्यागी तपस्वी का जीवन जीता है, ग्रीष्म में अग्नि का सेवन करता है, पंचाग्नि, फिर इसके बाद जो धूनी तापने की प्रक्रिया है उस अनुसार कुंभकर्ण धूनी तापता है, साधु की भाषा में धूनी तापता है गर्मी में, ग्रीष्म में 4 महीने तक, और फिर 4 महीने तक बरसात में क्या करता है, कहा मेघडंबर खुले आकाश में बैठता है और वो तपस्या करता है, खुले आकाश में यूं ही बैठता है, वर्षा हो आंधी आवे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेघडंबर। 4 ये हो गए, 4 महीने अग्नि सेवन, 4 महीने खुले आकाश में रह करके मेघडंबर का सेवन करना, मेघडंबर यानी मेघ का छत्र अर्थात खुले आकाश में रहना, और 4 महीना वह ठंडी के समय में जल में लेटता है, जल में बैठता है, ठंडा जल में। ऐसा नहीं कि गर्म जलो मशीन लगा दो गर्म जल में बैठे रहो, सो नहीं, ठंडा जल में बैठता है। इस प्रकार से वो त्यागी तपस्वी की भांति तपस्या करता है। ग्रीष्म में पंचाग्नि का सेवन, बरसात काल में मेघडंबर, शीत काल में जल शयन। इस प्रकार से कुंभकर्ण उग्र तप किया है 10,000 वर्ष।
अच्छा, कुंभकर्ण उस समय में तपस्या काल में हमेशा सोचता रहा कि मैं अच्छे मार्ग पर चलता रहूं। ये उसकी कामना थी। उसकी कामना थी कि मैं अच्छे मार्ग पर चलता रहूं। चलो, एक अच्छी बात है कि असुर होने के नाते इस तरह से बढ़िया विचार तो उसमें रहा। असुर होने के बावजूद भी उसके अंदर अच्छा विचार था, अच्छे मार्ग पर मैं चलूं। विभीषण जी क्या करते थे? कहा, विभीषण जी महाराज नित्य धर्म में आरूढ़ रह करके धर्म पथ पर चलते हुए 5000 वर्ष तक 5000 वर्ष तक दोनों हाथ को ऊपर उठाए हुए श्रीराम, पहले ये जान लीजिए, धर्म में आरूढ़ रह करके 5000 वर्ष तक एक पांव पर खड़े होकर के इन्होंने तप किया, नियम किया, जाप किया। यह इसका एक पूरा चरण पूरा हुआ, एक नियम पूरा हुआ। इसके सामने, विभीषण जी के सामने अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवता लोग आकाश से फूल बरसाने लगे, देवता लोग स्तुति करने लगे। फिर इसके बाद दोबारा नियम आरंभ किया इन्होंने, दूसरा नियम आरंभ किया। दूसरा नियम में भी 5000 वर्ष तक दोनों हाथ को ऊपर उठाए हुए, 5000 वर्ष तक दोनों हाथ को ऊपर उठाए हुए भगवान सूर्य की ओर देखते हुए, भगवान सूर्य की ओर देखते हुए दृष्टि लगाए हुए वेद पाठ किया है। विभीषण जी ने क्या किया है? वेद पाठ किया है। इनके 10,000 वर्ष ऐसे बीते हैं। इसी प्रकार से रावण का तप आप सुनिए। रावण क्या करता है? 1000 वर्ष का एक नियम लेता है, एक नियम पूरा करके हवन करता है, और हवन करने में अपना एक सिर काट करके भगवान शिव के चरणों में आहुति दे देता है। सिर सरोज निज करण ही उतारी, सिर सरोज निज करण ही उतारी, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी, पूजऊ अमित बार त्रिपुरारी। इस प्रकार से इसका 9000 वर्ष पूरा होता है। वैसे महाभारत में लिखा है कि रावण भी एक पैर पर खड़े होकर तप किया है, ऐसा महाभारत में वर्णन है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान सूर्य पर दृष्टि लगा करके इन्होंने भी तप किया है, ऐसा वर्णन है। और कुछ रामायण में ऐसा वर्णन है कि कुछ नहीं खाता पीता था, निराहार रह करके तप किया है। 9000 बीत गए, 9 नियम इसका पूरा हुआ। 10वें 1000 वर्ष का नियम शुरू किया, और जब 10वां 1000 वर्ष पूरा हुआ, हवन किया, और जब सिर काटने लगा तो ब्रह्मा जी तुरंत हाथ पकड़ लिए, ठहरो, 9 सिर तो काट ही दिए, 10वां भी काट करके मरना चाह तो इसको रहने दो। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया उनको और कहा, सुनो, जितने तुम सिर आहुति किए हो सब सिर तुमको प्राप्त हो जाएंगे, और समय आने पर इन सिरों के कटने पर फिर से सिर निकलते रहेंगे। ये सब भी कहा है। रावण कहता है, जान उमापति जासु सुराई। लोग दूसरों की बलि दे करके
देवी आदि को प्रसन्न करने का प्रयास तो करते हैं। लोग दूसरों की बलि दे करके देवी को प्रसन्न करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन कोई अपने सिर को बलि देने का, अपने सिर के बलि दे करके देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, तब माना जाए कोई वीर है। अपना तो जीना चाहता, दूसरों को मार डालता है। ऐसे लोग होते हैं। पर धन्य है रावण, जो रावण अपना सिर स्वयं काटता है, खुश हो करके, प्रसन्न हो करके। ऐसा नहीं कि सिर काट के बैठ के रोता हो, सो नहीं। कहता है जान उमापति जासु सुराई, पूजेऊं जही सिर सुमन चढ़ाई। जिनको अपने सिर रूपी सुमन चढ़ा करके पूजन किया हूं, इस बात को उमापति जानते हैं। कोई बढ़िया कमल के फूल ला करके, कोई केवड़ा के फूल ला करके, कोई गुलाब के फूल ला करके, कोई जूही चमेली चंपा के फूल ला करके पूजन करता है। अरे मैं तो अपने सिर रूपी कमल फूल को उतार करके भगवान शिव को अर्पित करता था। और इतना ही नहीं, मैं जब एक सिर को काटता, दूसरा सिर कहता था नहीं मेरा नंबर लगाओ, मेरा नंबर लगाओ। हाँ, सूर कवन रावण सरिस सुकर काट जही शीस, सूर कवन रावण सरिस सुकर काट जही शीस। उन्हें अनलति हरस बहु बार साखी गौरीश। रावण को सिर चढ़ाने में ही सब कुछ मिला है। जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 मात, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। विनय पत्रिका 162 पद में पढ़िए। विनय पत्रिका 162 पद में, जो संपत्ति 10 शीस अर्पि करी रावण शिव पहि लिन्हि। जो संपत्ति 10 शीस अर्पि करी रावण शिव पहि लिन्हि। सोई संपदा विभीषण कहा अति सकुच सहित हरि दिन्हि। अति सकुच सहित हरि दिन्हि। विभीषण जी कहते हैं सादर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो, अब तब काल शीश पर नाचो। अब तब काल शीश पर नाचो। तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिए वरदान देने के लिए, और तैयार हो गए। उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। श्री ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, करी बिनती सियाराम। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। विधाता तप देखी निकट गयो। विधाता श्री ब्रह्मा जी रावण आदि तीनों भाइयों के तप को देख करके निकट गयो, माने पास में गए और कहा तात, बड़े प्रेम से कहा तात बेटा मांगहु बर, वरदान मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुमने बड़ी तपस्या की है। गयो निकट तप देख विधाता। वैसे ब्रह्मा जी आकाशवाणी करते हैं, लेकिन जहां बहुत उग्र तप हो वहां आकाशवाणी न करके सन्मुख प्रकट होते हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा।
ब्रह्मा जी पास में आए, बड़ा घोर तप किया है। इन्होंने कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो करी विनती पद गही 10 सीसा, करी विनती पद गही 10 सीसा, बोले ओ बचन सुनहु जगदीशा, बोले ओ बचन सुनहु जगदीशा। करी विनती, पहले विनती किया रावण, और फिर इसके बाद पद गही माने चरण पकड़ लिया, और फिर रावण कहा 10 शीशा बोले, हे जगदीशा, हे जगत के ईश्वर, जगत के अधिपति, जगत के स्वामी, जगत के मालिक, मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरा वचन सुनिए। करी विनती पद गही 10 शीशा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। बड़ा कठिन वरदान मांगने वाला है, इसलिए पहले विनती किया, फिर पांव पकड़ लिया, मानो ये कहना चाहता है कि मना नहीं कीजिएगा, जो मैं मांगूंगा दे दीजिएगा। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ। इन्होंने कहा हे जगदीशा, जगत के ईश्वर, आप मेरी प्रार्थना सुने। हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दोए बारे, बानर मनुज जाति दोए बारे, हम काहू के मरही न मारे। हम काहू के मारे न मरही। हे ब्रह्मा जी, हम काहू के मारे न मरही। चुप रह जाना चाहिए इतने पर, इसका मतलब होता है कि हम अमर हो गए। अब वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण ने कहा मुझे अमर बना दीजिए, मैं अमर बनना चाहता हूं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, तुमको जहां से मृत्यु का भय है उन सभी से तुम निर्भय हो जाओ, पर सर्वथा अमरत्व का वरदान हम नहीं दे सकते। ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। मानस जी में श्री ब्रह्मा जी श्री सरस्वती जी को प्रेरित कर चुके हैं, देवी सहयोग करना, जिससे कि ये अमरत्व का वरदान न मांगे। क्योंकि गीतावली सुंदरकांड 41 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, गीतावली सुंदरकांड 41 पद में रावण कुंभकर्ण बर मांगत, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव बिरंची बाचा छले। रावण कुंभकर्ण बर मांगत, शिव बिरंची बाचा छले। शिव, बिरंची और बाचा माने सरस्वती जी, तीनों ने मिलकर के रावण कुंभकर्ण के साथ छल किया है। तो रावण ने पहले मांगा कि हम काहू के मरही न मारे। श्री सरस्वती जी ने तुरंत उनको परिवर्तित किया, तुरंत उनकी बुद्धि को परिवर्तित किया। तो रावण ने कहा बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर और मनुष्य दुई जाति को बारे माने छोड़ देता हूं। रावण ने कहा महाराज हम किसी के मारने से न मरे,
चाहे कोई भी हो, आपके जगत में आपके द्वारा बनाए गए किसी के द्वारा हम ना मरे, लेकिन दो को छोड़ देता हूं, बानर को और मनुष्य को। इसको छोड़ दिया। बानर मनुष्य जाति दो बारे। क्यों छोड़ दिया? रावण से पूछा गया बाद में, क्यों दशानन, इन दोनों क्यों छोड़ दिए? रावण ने कहा ये हमारा आहार है, ये तुक्ष है, तुक्ष है। कहो कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। भला आहार से क्या डरना है? इनको हम जब चाहे खाते जाएंगे। इसीलिए इन दोनों को छोड़ दिया। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, जैसा विधान पूर्व से बना हुआ होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि रावण जब अपना सिर अग्नि कुंड में डालता था, रावण जब अपना सिर काट करके हवन कुंड में, अग्नि कुंड में डालता था, उसका सिर जलने लगता था। तो रावण उस जलते हुए सिर को देखता था। रावण ज्योतिष का भी बड़ा विद्वान था, वह पढ़ता था कि सिर में क्या लिखा है। जो लोग कहते हैं कहा मुनि से में बंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, लीलार में लिखा है भीतर। भीतर तो पढ़ाई तब होगी जब जलाया जाए खोपड़ी। तो खोपड़ी जलते हुए सिर को, खोपड़ी को रावण पढ़ता था। क्या पढ़ता था? तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो। तो रावण जोर से ठहाका मार करके हंसता था, खिल 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 करके हंसने लगता था। क्यों? रावण कहता था मेरा मेरा मरण मनुष्य के हाथ। अरे ब्रह्मा जी की बुद्धि पागल हो गई। नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बुढ़े हो गए हैं, उनकी बुद्धि सठिया गई है। नर के कर आपन बध बाची, हंसे उजानी विधि गिरा साची। जरत बिलो के जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। कपाल को जलते हुए देखता था तो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ अंक भी पढ़ता था। देखो भाग्य रेखा हाथ में भी होती है, कपाल में भी होती है। हाथ की रेखा लोग देख लेते हैं, कपाल की रेखा सब नहीं देख सकते। रावण ही देख सकता है, एक जो अपने सिर को जलाते हुए देख सकता है। अब रावण की बेवकूफी देखिए। रावण के वरदान पर विश्वास कर रहा है। ब्रह्मा जी वरदान देने आए हैं, जो वरदान देंगे वो विश्वसनीय होगा। लेकिन जो उन्होंने कपाल में लिख दिया तेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी, उस पर हंस करके रावण जी, उस पर हंस करके ब्रह्मा जी की हंसी उड़ा देता था। नर कर कर आपन वदवाची, हंसे उजानी विधि गिरा साची। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मती भोरे। यह है रावण। आखिर वरदान आज मांगा। ये तो सिर की रेखा को तो पहले पढ़ चुका है तपस्या काल में, वरदान अब मांग रहा है। और वरदान मांगने में कहा बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर मनुष्य इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। इन दोनों से हमें कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। ब्रह्मा जी महाराज ने झट से कहा एवमस्तु तुम बड़ तप की ना। भगवान शिव कहते देवी पार्वती मैं भी प्रकट हो गया वहीं तुरंत। मैंने सोचा ये ब्रह्मा जी से वरदान पाके फिर तप करता रहेगा, यह सोच करके कि मैंने अपना सिर तो शिव जी को अर्पित किया है, तपस्या मैंने की है शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। वरदान ब्रह्मा जी देव, शिव जी तो बाकी हैं, शिव जी आएंगे देंगे, तब छोड़ूंगा।
इसीलिए मैं भी प्रकट हो गया। देवी पार्वती, मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा, मैं और ब्रह्मा मिलकर के ते उसको वरदान दिया। क्या वरदान? एवं अस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं और ब्रह्मा दोनों मिलकर के उसको वरदान दिया, तथास्तु तुमने बहुत बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए तुमने जो वरदान मांगा ऐसा ही तुम्हारे जीवन में हो। एवं अस्तु तुम बड़ा तप कीन्हा। रावण ने तप तो बड़ा किया ही है। अपने हाथ से अपने सिर काट करके आहुति देना ये साधारण बात नहीं है। सादर शिव का शीश चढ़ाए, ऐसा है रावण। अच्छा, ब्रह्मा जी तो वरदान देने के लिए प्रकट हुए और आगे कहा जाएगा तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, ब्रह्मा जी चले भी जाएंगे। लेकिन श्री शंकर जी को ना आना कहा जा रहा है, न उनको जाना कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि रावण शंकर जी का मंदिर वहीं बना रखा था, शंकर जी की पूजा करता था, तो श्री शंकर भगवान का स्वरूप उसी मंदिर में विराजित था, प्रतिष्ठित था। उसी मंदिर से ही श्री शंकर भगवान प्रकट हो गए, वहीं से। इसीलिए उनको कहीं आना और जाना नहीं कहा गया, न आए न गए, वहीं थे, वहीं प्रकट हो गए। दूसरा अर्थ ये भी है कि श्री शंकर भगवान को भी विधाता कहा जाता है, उनको भी विधि कहा जाता है, धारण पोषण करने वाले। तो ब्रह्मा जी भी गए निकट तपते के विधाता, शंकर जी भी साथ में है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। जो धारण पोषण करते हैं वे विधाता। तो श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर जी रावण को वरदान दे दिए। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि तीनों भाई तप करने के लिए आया है तो एक जगह तप नहीं करता है, अलग अलग, क्योंकि साधना अलग अलग होती है। साधना करने वाला साधक ही एकांत ढूंढता है, अकेले में साधना करता है। जिसको साधना में प्रवृत्ति नहीं है, नकली साधक है, वो एकांत में खा के सो जाता है, अथवा आज की भाषा में कहो तो मोबाइल चलाता रहेगा। साधक को एकांत में अकेले होना चाहिए। अधिक से अधिक साधना करता है, पुण्य अर्जित करता है वो। रावण को वरदान देने के बाद पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयऊ, तेहि बिलो के मन विस्मय भयऊ, तेहि बिलो के मन विस्मय भयऊ। पुनि माने फिर प्रभु ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए और उससे ये नहीं कहा कि वरदान मांगो, तो उसके पास जाते ही उसको देखते रह गए, टुकुर टुकुर देखते रह गए। अरे ऐसा इतना बड़ा? यही भी लोग कि मन विस्मय भयो, सोच में पड़ गए। इसको मैं कैसे कहूं वरदान मांगो? ये तो बिना वरदान मांगे ही पृथ्वी का भार है, बोझ है ये। श्री सरस्वती जी ने कृपा की, कुंभकर्ण ने कहा आप वरदान देने आए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने दबे मन से कहा हाँ वरदान देने में आया हूं, बस ऐसा ही समझो। तो उसने कहा हे ब्रह्मा जी, मैं 6 महीना तक सोता रहूं,
एक दिन जगू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु तथास्तु, ऐसे ही हो। इसके बाद ब्रह्मा जी महाराज विभीषण जी के पास पहुंच रहे हैं। विभीषण जी के पास जाने से उनका बड़ा प्रेम बढ़ाया, ये हमारा वंश का नाम करेगा। ब्रह्मा जी विभीषण जी से वरदान मांगने को कहते हैं तो वह भगवत चरणानुराग मांग करते हैं। बड़ा सुंदर ये प्रसंग है। हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री भक्तमाल जी में